आज की क्लास में हम प्रश्नावली 1.1 में सवाल नंबर 6 हल करेंगे। ठीक है, तो सवाल नंबर 6 आपका दिया है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। यानी कि इसमें जितनी भी आपकी संख्याएं दी गई हैं उसमें हमें पता करना है कि वे भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ठीक है, भाज्य संख्याएं क्यों हैं तो इसमें हमें पता करना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हल, यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हल। और हम आपको बता दें कि भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसके हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं और उसके गुणनखंड करने पर, उस संख्या का गुणनखंड करने पर कम से कम 2 से अधिक, यानी कि कम से कम 2 से अधिक संख्याएं प्राप्त होती हैं तो वे आपकी क्या हैं, वे आपकी भाज्य संख्याएं हैं। और वे संख्याएं जिसके अभाज्य गुणनखंड करने पर कम से कम 2 संख्या प्राप्त हो वो आपकी अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो कम से कम अगर 2 संख्याएं प्राप्त हों तब वो आपकी अभाज्य संख्या है, और अधिक से अधिक 2 यानी कि 2 से अधिक, अगर 2 से अधिक संख्याएं प्राप्त हों तो वो आपकी भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो भाज्य संख्याएं वे हैं जिसमें 2 से अधिक गुणनखंड करने पर, उसके गुणनखंड करने पर किसी भी संख्या का 2 से अधिक संख्याएं प्राप्त हों। ठीक है, वे आपकी क्या हैं, वे आपकी भाज्य संख्याएं हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर पहली संख्याएं आपकी दी गई हैं। तो पहली संख्या आपकी दी है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, ये आपकी संख्या दी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको देखना है कि जो कॉमन मिल रहा है उसको हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 13 आपका कॉमन मिल रहा है। ठीक है, तो जो प्लस के पास संख्या होती है उसी को आपको कॉमन लेना रहता है। ठीक है, तो ये 13 यहाँ से आपका कॉमन हो जाएगा। तो 13 यहाँ से कॉमन हो गया तो ब्रैकेट में आपका बचेगा 7 गुणे 11 गुणे, यहाँ पर 13 को हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, तो जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर एक आपका छुपा होता है। ठीक है, सबका मालिक एक, तो एक आपका आ जाएगा प्लस, यहाँ भी आपका एक आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने 13 को कॉमन ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक बचा। ठीक है, तो इतना आपका आ गया। अब यहाँ से आप लिखेंगे 13 गुणे, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इन सभी का गुणा करना है। ठीक है, तो 7 का गुणा करेंगे 11 में तो 7 सत्ते 77, फिर 77 का गुणा आप करेंगे 1 में तो कितना आएगा, 77 एकम 77, फिर 77 में हम 1 जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 78 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 78, तो ये आपका आ गया 13 गुणे 78। तो जब इसका हम गुणा करते हैं, ठीक है, जब इसका गुणा करते हैं तो आपका आ जाएगा 1014 आ जाएगा। ठीक है, आप गुणा करके देख लीजिएगा। ठीक है, अब गुणा करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो आप गुणा करेंगे इसका तो कितना आ जाएगा, 1014 आ जाएगा। ठीक है, तो 1014 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करें, ठीक है, यानी कि इसको अगर हम तोड़ें 1014 को तो 2 से सबसे पहले हम ले जाएंगे, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14। ठीक है, फिर किससे जाएगी, फिर 3 से ले जाते हैं। ठीक है, तो 3 एकम 3 हासिल जाएगा 2 इधर, तो ये आपका 27 हो जाएगा, 3 9 27, और ये फिर जाएगा आपका 19 से, 19 एकम 19। तो इसके हम गुणनखंड कर रहे हैं तो इसके कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, यानी कि 2 से अधिक इसके गुणनखंड आ रहे हैं। ठीक है, 1014 के। ठीक है, तो आप लिख दीजिए कि यह क्या है, यह एक भाज्य संख्या है। ठीक है, यह एक भाज्य संख्या है, यह एक भाज्य संख्या है। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ये पहला आपकी जो पहली संख्याएं दी गई थी उसका हल ये हो जाएगा। ठीक है, और अगली आपकी संख्याएं कौन सी दी गई हैं, अगली आपकी संख्याएं दी गई हैं 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5, ये आपका दिया गया है। ठीक है, तो
तो इसमें भी आपको उसी तरीके से हल करना है जिस तरीके से हमने वो ऊपर वाला हल किया, ठीक है। तो यहाँ भी आपका ये 5 आपका कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर हम आराम से 5 को कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट में आपका कितना बचेगा, ब्रैकेट में आपका बचेगा 7 गुणे 6 गुणे, यहाँ पर हमने 5 को कॉमन ले लिया तो यहाँ पर आपका बचा 1, तो यहाँ पर लिख देंगे 1, यहाँ पर कुछ नहीं बचता, वहाँ पर आपका 1 होता है, ठीक है। यहाँ पर 5 को कॉमन लिया तो यहाँ पर आपका 1 बचा, गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 को हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर आपका 1 बचा, ठीक है। 1 आपका आ गया। अब यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको 5 को इस तरीके से लिख लेना है, गुणे। अब इन सभी का आपको गुणा करना है और इन सभी का गुणा करने के बाद यहाँ पर जो है उसमें आपको 1 जोड़ देना है, ठीक है। तो इन सभी का अगर आप गुणा करते हैं तो आपका कितना आता है, आपका जितना भी आता हो, ठीक है, और उसमें आपको 1 जोड़ देना है, ठीक है। 1008 यहाँ तक आएगा, ठीक है, और 1008 में अगर आप 1 जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 1009 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आप गुणा कीजिएगा और गुणा करने के बाद जितना आएगा उसमें आप 1 जोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो आपका आएगा 1009 आ जाएगा, ठीक है, जब गुणा करके उसमें 1 जोड़ देंगे, ठीक है। अब हम 5 का गुणा करेंगे, 5 का हम गुणा करेंगे 1009 में, तो जब हम 5 का गुणा करेंगे 1009 में तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 5045 आ जाएगा, ठीक है, 5045 आ जाएगा, ठीक है, जो कि क्या है, जो कि एक भाज्य संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी आप लिख दीजिए कि यह एक भाज्य संख्या है, यह एक भाज्य संख्या है, क्योंकि अगर इसका भी आप अगर गुणनखंड करते हैं, ठीक है, तो इसके 2 से अधिक गुणनखंड इसके निकलेंगे, ठीक है। ये 5 से कट जाएगी या और भी संख्याओं से ये आपकी संख्या कट जाएगी, ठीक है। अगर इसका आप गुणनखंड करते हैं तो ये कम से कम 2 से अधिक संख्याओं से इसमें आपका भाग लगेगा, यानी कि यह क्या है, यह एक भाज्य संख्या है, ठीक है। भाज्य संख्याएं वे हैं जिसमें 2 से अधिक संख्याओं का भाग, ये 2 से अधिक संख्याओं का गुणनखंड हो, ठीक है। तो ये भी सवाल आपका हल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, एक बार हम इसको आपको अच्छे से दिखा दे रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम सवाल नंबर 7 अगली वीडियो में देखेंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक्स कर दीजिए ताकि आपको इसी तरीके की वीडियोस मिलती रहें, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे।